हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस सॉल्व कर रहे हैं। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर बता दूं, यदि आप आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। इसके साथ में रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये दोनों ही हम लोग साथ में देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे यूपीपीएससी को टारगेट करते हुए इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए एक जीएस की क्लास आ रही है। आप वो क्लास भी देखना मत भूलिए, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो वहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं। तो आपको दोनों ही क्लासेस फॉलो करते रहना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पिछले सेट में सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है, आपको क्या करना है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वो फॉलो करते रहना है। तो आपको वो सारी क्लासेस पहले ज़रूर देख लेनी, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर रहे हैं। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी की प्रारंभिक गतिविधियों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। ए है चंपारण सत्याग्रह प्रथम सामूहिक हड़ताल, बी है अहमदाबाद मिल हड़ताल प्रथम भूख हड़ताल थी ये, सी है खेड़ा सत्याग्रह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है रॉलेट सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे गलत नहीं सही होना चाहिए। इंग्लिश में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हाँ देखिए यहाँ पर राइट दिया गया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द महात्मा गांधी डेली एक्टिविटीज़ इन इंडिया, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है जिसमें पहली बार महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं। इसके अलावा 1917 में जो पहला इनका जो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, इन्होंने इसमें प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो इसका तो ये हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट का जो है थर्ड होता है। फिर खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं, ये 1918 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये असहयोग आंदोलन था, प्रथम असहयोग आंदोलन था। फिर रॉलेट सत्याग्रह में क्या होता है, प्रथम सामूहिक हड़ताल होती है। इस तरह से ये मैच्ड होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। 27वां क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन से संबंधित इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। फर्स्ट है इट वॉज अपॉइंटेड इन 1927, सेकेंड है इट हैड अ टोटल ऑफ 7 मेंबर्स, थर्ड ऑप्शन है इट हैड रीच्ड मुंबई ऑन 3 फरवरी 1928, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 1927 में इसकी नियुक्ति हुई, कुल इसमें 7 सदस्य थे और ये मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। 28 क्वेश्चन है, यहाँ से इसमें से बताना है कौन सा समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ए है रूसी, बी है ब्रिटिश, सी है जर्मन या डी है पुर्तगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश। ब्रिटिश समाजवादी नेता थे हिडमैन, इनके सुझाव पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये होती 1905 में। किसके द्वारा, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। यहाँ पर आप वो मत सोचिएगा कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये बात हो रही इंडिया होम रूल सोसाइटी की, जो 1905 में लंदन में स्थापना इसकी की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ये याद रखिएगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन। ए है विजय लक्ष्मी पंडित, बी है एनी बेसेंट, सी है मैडम भीकाजी कामा या फिर डी है सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर है मैडम भीकाजी कामा। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। तीसवां प्रश्न है, भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर कब फहराया गया था। ए है 23 दिसंबर 1906, सेकेंड है 26 अगस्त 1906 या फिर 15 अगस्त 1906 या फिर डी है 7 अगस्त 1906। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 अगस्त 1906 को भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। 31वां प्रश्न है, इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की निम्नलिखित में से किसने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ए है मदन लाल ढींगरा, बी है प्रफुल्ल चाकी, सी है वासुदेव बलवंत फड़के या डी है वीडी सावरकर या विनय दामोदर सावरकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में 1 जुलाई 1909 को क्या किया था, ये जो राजनीतिक इंडिया ऑफिस के जो राजनीतिक सलाहकार थे कर्जन वाइली, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष थे? ए है लाला हरदयाल, बी है सोहन सिंह भाकना, सी है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सोहन सिंह भाकना। यहाँ सी ऑप्शन देख करके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक लाला हरदयाल और इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर 1910 ईस्वी में बंगाल पुलिस के अधीक्षक और खुफिया अधिकारी शमसुल आलम की हत्या का आरोप लगाया गया था और हावड़ा षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था? ए है बरिंद्र कुमार घोष, बी है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सी है सचिंद्र नाथ सान्याल, या डी है प्रफुल्ल चाकी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इन पर 1910 में बंगाल पुलिस के उपाधीक्षक थे और खुफिया अधिकारी थे शमसुल आलम। इनकी हत्या का आरोप लगा था और ये कौन सा केस जाना जाता है? हावड़ा षड्यंत्र केस। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1908 में गठित यूनाइटेड इंडिया हाउस के संस्थापक थे? ए है फर्स्ट है तारकनाथ दास, सेकंड है जीडी कुमार और थर्ड है सचिंद्र नाथ सान्याल। अब इनमें से बताना है कौन कौन थे, और इसका राइट आंसर है तारकनाथ दास और जीडी कुमार। ये दोनों लोगों ने मिल करके यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1908 में। कहाँ की थी? सिएटल अमेरिका में। कहाँ पर? सिएटल अमेरिका में। याद रहेगा। तारकनाथ दास ने 1908 ईस्वी में कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन सा? फ्री हिंदुस्तान। कब? 1908 में कनाडा में, कनाडा के वैंकूवर में। 35वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समिति नियुक्त की थी जिसे तहकीकात समिति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति के अध्यक्ष थे? ए है पुपुल जयकर, बी है मदन मोहन मालवीय और सी है मोतीलाल नेहरू, या फिर डी है CR दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समिति नियुक्त की थी। इसी को बोल रहे थे तहकीकात समिति, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को। अन्य सदस्य भी थे इसमें, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास, पुपुल जयकर, ये सारे इसके सदस्य थे। चलिए 36वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी? फर्स्ट है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, सेकेंड है साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, थर्ड है नायर सर्विस सोसाइटी, या फिर डी है नील आयोग। देखिए सबका याद कर लीजिए। सबसे पहले इसकी डेट है जो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम है 1902 से 1903 में। ठीक है, साउथ इंडियन लिबरेशन फाउंडेशन की 1916 में, नायर सर्विस सोसाइटी 1914 में, नील आयोग सबको ही लगभग याद होगा 1860। अब इसमें एक एक करके देखते जाइए। ये जो इसकी स्थापना पहले वाली की, अब इसमें देखिए पूछा क्या गया 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में आपको याद रखना किसकी हुई? ऑप्शन डी नील आयोग की 1860 में। बाकी सबकी डेट मैंने बता दी है कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 से 1903, साउथ इंडियन लिबरेशन फाउंडेशन की 1916, पद्मनाथ पिल्लई ने किया था नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना 1914 में, और नील आयोग की स्थापना 1860 में। देखिए 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। ए है लॉर्ड मेयो, इनके समय पे भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। फिर है लॉर्ड लैंसडाउन डूरंड आयोग की स्थापना, सी है लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, डी है लॉर्ड कैनिंग, इनके समय पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है, लॉर्ड मेयो के समय पे भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना सही है। लैंसडाउन के समय पे होती है 1893 में डूरंड आयोग की स्थापना। ठीक है, फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसको नहीं याद है, 1885 लॉर्ड डफरिन के समय पे। यहाँ पर जो ये दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, ये नहीं होगा, जॉन लॉरेंस होगा। क्या होगा? जॉन लॉरेंस। इनके समय पे होती है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1865 में। कब? 1865 में। कौन रहता है इस समय? लॉर्ड जॉन लॉरेंस। देखिए जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल हैं ना, इन सबको मैंने एक लिस्ट में कंप्लीट करा दिया। इनके समय पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, सारे हाइलाइट्स मैंने कंप्लीट किए हैं। तो जिनको भी प्रॉब्लम है इन सब टॉपिक में, डे वाइज सीरीज़ प्रॉपरली आप कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी देखिए।
तो 38वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए है बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1927 में, बी है बहिष्कृत भारत 1927 में, सी है समाज समता संघ 1927 में, या डी है महाड़ सत्याग्रह 1927। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में होती, बाकी सब 1927 है। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, बहिष्कृत भारत 1927, समाज समता संघ 1927, महाड़ सत्याग्रह 1927। अब इस क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसमें नादर महाजन संगम दिया गया है, सेकंड अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, थर्ड है जाति निर्धारणी सभा और फोर्थ है माहिष्य समिति। इसका राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर होगा बी 3412। कैसे? डेट मैं सबकी बता दे रही हूँ, आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो नादर महाजन संगम ये है 1910। ठीक है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932, जाति निर्धारणी सभा 1897, माहिष्य समिति 1901। बस इनको देख लीजिए आप, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3412। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी मूवमेंट की स्थापना से संबंधित नहीं था? ए है डॉक्टर टी.एम. नायर, बी है पी त्यागराज चेट्टी, थर्ड है सी.एन. मुदलियार, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही संबंधित थे। ठीक है, किस पार्टी से? जस्टिस पार्टी मूवमेंट 1916। कहाँ शुरू हुई? मद्रास में 1916 जस्टिस पार्टी मूवमेंट। कौन कौन थे? डॉक्टर टी.एम. नायर, पी त्यागराज चेट्टी और सी.एन. मुदलियार। 40वां प्रश्न है, माफ कीजिएगा, हाँ 41वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में तथ्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, सेकंड उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, थर्ड है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फोर्थ उन्होंने 22 सितंबर 1942 को शहीदी दिवस मनाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत दिया गया है। बाकी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक है, कब की? 1943 में सिंगापुर में। कब? 1943 सिंगापुर। फिर इंडिपेंडेंस लीग आपने देखा, इसकी भी स्थापना इन्होंने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में इसकी भी स्थापना इन्होंने ही की, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और 1927 में इन्होंने धारा सभा असेंबली का चुनाव लड़ा, वहीं पर उन्होंने 1927 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी। अब ये जो 22 सितंबर 1942 दिया गया है ये गलत है, यहाँ पर होगा 22 सितंबर 1944। 1944 में ये शहीदी दिवस इन्होंने मनाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1942 में आयोजित बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस था 1942 का, माफ़ कीजिएगा। ए सुभाष चंद्र बोस, बी है रास बिहारी बोस, सी है पुरुषोत्तम दास टंडन, या फिर डी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस। 14 जून से 23 जून 1942 ईस्वी तक रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में ये बैंकॉक में सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसको बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कब? 14 जून से 23 जून 1942 को। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने 1923 में संयुक्त रूप से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? फर्स्ट है मोतीलाल नेहरू, सेकंड चित्तरंजन दास, थर्ड गोपाल कृष्ण गोखले, फोर्थ बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन कौन से थे? ऑप्शन यहाँ पर पहले मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्होंने की थी। ऑप्शन ए राइट है, फर्स्ट एंड सेकंड मिला करके। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके स्थापना की थी, जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू सचिव थे और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 44th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? ए है ठाकुर रोशन सिंह, बी है राजेंद्र लाहिड़ी, सी है सचिंद्र बख्शी, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सचिंद्र बख्शी। ठीक है, और मृत्युदंड किसको किसको मिला था? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को मिला था, और राजेंद्र लाहिड़ी इनको। और आजीवन कारावास के लिए इनको भेजा गया था सचिंद्र बख्शी को। सचिंद्र बख्शी और इनके साथ थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, इनको मिला था आजीवन कारावास। इनको भेजा गया था
पोर्ट ब्लेयर में है, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, वहाँ की सेलुलर जेल में भेजा गया था। अब मृत्युदंड देखिए किसको किसको दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको सज़ा सुना दी गई थी। ठीक है, मृत्युदंड दिया गया था। बाकी सचिंद्र बख्शी और सचिंद्र नाथ सान्याल, इनको आजीवन कारावास मिला था। 45वां प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ए है कलकत्ता, बी है दिल्ली, सी है पूना या फिर डी है बम्बई। इसका राइट आंसर है दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA 1928 में। इसके मेंबर कौन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगेंद्र चंद चटर्जी, ये सभी लोग थे। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में इसको स्थापित किया गया था और इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जानते थे। 46वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसमें काकोरी कॉन्स्पिरेसी है और द मर्डर ऑफ सॉन्डर्स दिया गया है, फिर थ्रू बॉम्ब एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली, देन द चटगांव आर्मरी रेड। ठीक है, अब इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए डेट पता होनी चाहिए। देखिए, काकोरी षड्यंत्र 1925, सॉन्डर्स का मर्डर 1928, ये दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका गया 1929, चटगांव का शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जानते 18 अप्रैल 1930। अब राइट ऑर्डर में अगर इसको हम लगाएंगे ऑप्शन बी राइट। अब राइट ऑर्डर में अगर हम लगाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, 14 जुलाई और एक डेट पूछी गई है। इसको वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। डेट पूछी गई है। ऑप्शन ए है 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943 या फिर ऑप्शन डी है 1944। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1942, 14 जुलाई 1942। 48 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने, इसमें से पूछा गया कितने चयनित अनुयायियों के साथ शुरू किया था? ए है 72, बी है 76, सी है 78 या 79। ठीक है, अब इसमें से देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 78। तो महात्मा गांधी ने ये जो दांडी मार्च शुरू की थी 12 मार्च, कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, यहाँ पे कितने मेंबर्स इनके साथ थे? 78 अनुयायी थे। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प बताना है। भारत स्त्री मंडल इलाहाबाद में, सेकंड है भारत धर्म महामंडल पूना में, थर्ड है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बम्बई में, फोर्थ है द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन मद्रास में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, भारत धर्म महामंडल, ये बनारस में 1902 में हुआ था। बनारस 1902, ये गलत है। बाकी याद रखिए, भारत स्त्री मंडल, भारत स्त्री मंडल भी आप देखेंगे यहाँ पर, ये कलकत्ता में हुआ था 1910 में, ये था 1902, 1910। ठीक है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 बम्बई, सही है। द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन याद रखिए मद्रास में 1917 में। ठीक है, तो जो दो इनकरेक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी इसमें से सारे सही हैं। देखिए, इंग्लिश वर्जन सही दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कलकत्ता सही है, बॉम्बे सही, मद्रास सही, पूना रॉन्ग था, उसका मैंने बता दिया है, वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है गांधी इरविन पैक्ट को। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन किसान सभा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, थर्ड है अगस्त ऑफर, फोर्थ है श्री राजगोपालाचारी CR फॉर्मूला। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार करा चुकी हूँ। गांधी इरविन समझौता 1931, अखिल भारतीय किसान सभा 1900, CR फॉर्मूला या फिर श्री राजगोपालाचारी जी का फॉर्मूला 1944। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो यहाँ तक हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोगों ने सॉल्व किए। आप अपना स्कोर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करते रहिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।